तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट ने एआई रोबोट का निर्माण किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने एआई रोबोट का निर्माण किया था उस साइंटिस्ट ने खुद एआई रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाया। दरअसल एआई रोबोट में उसने अपनी मरी हुई बेटी को बनाया था। वो अपनी ही बेटी की भावनाओं में बह करके खुद को गोली मार लिया। इसके बाद लगातार एआई रोबोट में बदलाव होने की वजह से एआई रोबोट्स ने अपने ही कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। मतलब उनका जो सिस्टम था, जो सभी एआई रोबोट्स को कंट्रोल करता था और कमांड देता था, वो इन सभी का लीडर बन गया और सभी को अपने साथ मिला करके इंसानों के खिलाफ में जंग छेड़ दिया। अब इनका सिर्फ एक मकसद बन गया था कि इंसानों को पृथ्वी से सफाया करना। और अब इस तरीके से इंसान और एआई रोबोट के बीच में जंग शुरू हुई और ये जंग कभी न खत्म होने वाली जंग थी। एआई रोबोट ने इंसानी सभ्यता का सफाया कर चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे इंसान थे जो छुप करके अभी भी सरवाइव कर रहे थे। इसके बाद हमें रेजिस्टेंस के कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। ये सभी ऑफिसर्स मैजैन पर्वत पर जा रहे थे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में एआई रोबोट्स का ध्यान इनके ऊपर पड़ गया, जिसके बाद इन दोनों के बीच में जंग शुरू हो गई। एआई प्लेन क्रैश हो जाने के बाद उसमें से रोबोट डॉग बाहर निकलते हैं, जो कि इन सोल्जर्स की तरफ आ रहे थे इनके ऊपर हमला करके इन्हें मारने के लिए। तभी इनमें से एक एआई डॉग इनके कार के टायर को निकाल देता है, जिसकी वजह से इनकी कार जाकर के खाई में पलट जाती है। नीचे गिरने के बाद इनकी कार सीधी हो जाती है, लेकिन कार के अंदर अभी भी सोल्जर्स घायल थे। रोबोट डॉग अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो इनके ऊपर हमला करने के लिए इनके बहुत करीब आ गए थे। सोल्जर भी बाहर निकलते हैं और अपनी पोजीशन लेने के बाद इन रोबोट डॉग के ऊपर हमला करने लगते हैं। रोबोट डॉग काफी ज्यादा खतरनाक थे, वो इनके ऊपर हमला करके इन्हें एक एक करके मार रहे थे। उसी समय यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसके पास भी एक रोबोट डॉग था। अब ये लोग लड़की को देख ही रहे थे, उसी समय इनके सर के ऊपर एक और एआई प्लेन आ जाता है, लेकिन वो प्लेन इन सोल्जर्स के ऊपर हमला करता उससे पहले ही लड़की एक बटन दबा देती है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर अंडरग्राउंड एरिया में चले जाते हैं। अब वो लड़की इनके पास आती है और सोल्जर के कैप्टन को बताती है कि मेरा नाम यांगसी है। कैप्टन जिन यांगसी को बताते हैं कि हम लोग एक मिशन पर निकले हैं। हमारे पास थोन नाम करके एक प्रोग्राम है जिसको लेकर के हमें मैजोन पर्वत पर जाना है, क्योंकि हमारे मेजर वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन जिन को एक मेडल के अंदर झूरोंग की तस्वीर दिखाई देती है। ये वही साइंटिस्ट है जिसे आपने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिन्होंने एआई रोबोट्स का निर्माण किया है। दरअसल ये यांगसी के पिता हैं, इसलिए उसने अपने पिता की तस्वीर को संभाल करके रखा है। अब रात हो जाने के बाद जब सभी टीम वाले गहरी नींद में सो जाते हैं, तो इस दौरान जो यांगसी थी वो इनके प्रोग्राम को चुरा लेती है। उसे वो अपने डाटाबेस से कनेक्ट करके कुछ चेक कर रही होती है, लेकिन तभी सभी सोल्जर जग जाते हैं और यांगसी से पूछते हैं कि आखिर तुम उस प्रोग्राम को लेकर के करने क्या वाली हो। तब यांगसी बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम इस प्रोग्राम की मदद से एआई रोबोट का खात्मा करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे एआई डॉग की भी जान जा सकती है। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सभी सोल्जर प्रोग्राम को लेने के बाद बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी यहीं पर एआई रोबोट भी आ जाते हैं, जो इन सभी सोल्जर्स के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से सभी सोल्जर घायल होकर के नीचे गिर जाते हैं। इस दौरान यांगसी का जो एआई रोबोट डॉग था वो भी बाहर आ जाता है और उसे भी गोली लग जाती है। जब यांगसी यह देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती है। वो भाग करके अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद जब वो बाहर आती है तब वो अपने बुलेट को लेकर के बाहर आती है इन सभी का खात्मा करने के लिए। वो कैप्टन जिन को अपने साथ ले लेती है और यहाँ पर धमाका करने के बाद यहाँ से निकल जाती है, लेकिन धमाका करने की वजह से यांगसी का जो घर था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। एआई रोबोट से बच करके यांगसी भाग रही होती है, लेकिन तभी वो रेतीले तूफान में फंस जाती है। तूफान के अंदर जाने के बाद भी अभी भी एआई रोबोट उसका पीछे करना बंद नहीं कर रहा था, जिसके बाद यांगसी उस एआई रोबोट को सबक सिखाने के लिए उसके प्लेन के ऊपर चली जाती है और उसको गन से शूट करने के बाद उस एआई रोबोट को वो डैमेज कर देती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब कैप्टन जिन की आँख खुलती है तब वो कहते हैं कि मुझे मैजोन पर्वत पर जाना होगा, क्योंकि मेजर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इंसानों को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ चल करके हमारी टीम में शामिल होना चाहती हो तो चल सकती हो। वैसे भी तुम्हारा शेल्टर तबाह हो चुका है, आखिर तुम जाओगी कहाँ पर। उसकी बात सुनने के बाद यांगसी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसकी टीम में शामिल होने के लिए नहीं जा रही थी, बल्कि वो उसे सही सलामत पर्वत पर पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो चलने की भी हालत में नहीं था। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो खुद यांगसी से कहते हैं कि तुम इस प्रोग्राम को ले जा करके पर्वत पर पहुंचा दो। तुम उनसे बस इतना कह देना कि कैप्टन जिन ने मुझे यहाँ पर भेजा है। जिसके
बाद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह कहने के बाद कैप्टन जिन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। यांगसी उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो एक दवाई ढूंढते हुए गांव के अंदर चली जाती है। अंदर ढूंढने के बाद गलती से उसे एक दवाई मिल भी जाती है। वो जैसे ही इंजेक्शन ला करके जिन को लगाती है तो तभी पीछे से क्रिएचर और क्रिएचर के बच्चे आकर के यांगसी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये सभी क्रिएचर मिल करके यांगसी को मारते उससे पहले ही कैप्टन जिन की आँख खुल जाती है और वो इन सभी को गन से शूट कर देते हैं। रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए ये लोग यहीं पर रुक करके रात के गुजरने का इंतजार करते हैं। यांगसी कहती है कि मेरा शेल्टर तबाह हो गया है, अब मुझे जा करके एक नया शेल्टर बनाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। सीन कट होता है और हमें एक छोटे से इंसानी बस्ती को दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे इंसान रह रहे थे। अचानक से एआई रोबोट का ध्यान इस इंसानी बस्ती के ऊपर पड़ जाता है और फिर वो इन इंसानी बस्ती के ऊपर हमला करने के बाद एक एक करके सारे इंसान का खात्मा करने लगते हैं। एआई रोबोट ने एक लड़की को जान से मारने के लिए उसे पेड़ से बांध देते हैं। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट थी। खैर अब उस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर यांगसी आ जाती है और इन रोबोट को बहुत ही बुरे तरीके से मारती है, लेकिन फिर भी यांगसी ना तो उस औरत को बचा पाती है और ना ही उसके जन्म हुए बच्चे को। दोनों के साथ साथ आसपास ढेरों इंसान मारे जा चुके थे, जिसको देख करके यांगसी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके पिता की वजह से हो रहा था। अगर उसके पिता ने एआई रोबोट का निर्माण नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। इस दौरान इन लोगों को मालूम चलता है कि अभी भी एक एआई रोबोट जीवित है और वो सिग्नल दे रहा था। सिग्नल की वजह से यहाँ पर और भी एआई रोबोट्स आ जाते हैं जो इनका पीछा करने लगते हैं। फिर भी जैसे तैसे करके यांगसी जिन को लेकर के मैजोन पर्वत पर जाकर के पहुंच जाती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे एआई रोबोट भी आ गए थे जो सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब इस सोल्जर्स के बचने का कोई चांस नहीं था। अंदर जाने के बाद कैप्टन जिन की मुलाकात मेजर जियान से होती है। कैप्टन जिन थोन प्रोग्राम को बाहर निकालता है और वो जियान को दे देता है। यहाँ पर जो मेजर जियान थे वो भी जुरोंग की तस्वीर को देख लेते हैं, जिसके बाद वो भी कहते हैं कि आज इसी इंसान की वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। खैर अब इसके बाद जियान जिन को लेकर के हेडक्वार्टर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी पूरी टीम थोन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही होती है और पता लगा रही होती है कि आखिर एआई डिवाइसेस को किस तरीके से बेकार किया जा सकता है। अगर एक बार इन लोगों को मालूम चल जाए कि एआई डिवाइसेस को किस तरीके से बर्बाद किया जा सकता है तो ये सभी सोल्जर बड़े ही आराम से उनके ही घर में घुस करके सभी रोबोट को जान से मार सकते हैं। इसके बाद मेजर जियान अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्लान के बारे में समझाते हैं। दरअसल इनका जो प्रोग्राम था एआई डिवाइसेस को डिफ्यूज करने का वो बन करके तैयार हो गया था। ये सभी लोग एआई रोबोट के इलाके में घुस करके उनके सिस्टम को बर्बाद करने वाले थे। अगर एक बार एआई सिस्टम बर्बाद हो जाए तो सभी एआई रोबोट को रोकना आसान हो जाएगा। पूरी तैयारी कर लेने के बाद ये लोग सीधा रात के समय में एआई रोबोट के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और इस लड़ाई को जीतने के लिए यांगसी भी जिन के साथ इस लड़ाई में जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात के समय में अंधेरे का फायदा उठा करके ये लोग एआई रोबोट के इलाके में घुसना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग मिसाइल से उनके ऊपर हमला करते हैं तो सभी रोबोट्स को इन सब के बारे में मालूम चल जाता है। रोबोट भी लड़ाई करने के लिए बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से इंसान और रोबोट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। कुछ सोल्जर पैरासूट की मदद से एआई रोबोट के इलाके में घुस आए थे और ये लोग बड़े ही आराम से कुछ रोबोट्स का खात्मा करने के बाद अंदर भी चले जाते हैं। बाहर के साइड में हम जिन को देखते हैं जो कि एक बड़े से रोबोट से लड़ रहा होता है। उस रोबोट को मारने के बाद जिन नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी यहीं पर एक शिप लेकर के यांगसी आ जाती है जो जिन को बचा लेती है। यांगसी कहती है कि देखो इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है, मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, लेकिन जिन कहता है कि नहीं मुझे ऊपर लेकर के चलो, मुझे सिस्टम तक पहुँचना है और उसे खराब करना है। जब जिन अपने माथे पर गन तान लेता है तब यांगसी उसकी बात मान लेती है और इसके बाद वो जिन को लेकर के टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर सिस्टम को रखा गया था। लेकिन तभी एक बड़ा ही खतरनाक रोबोट आकर के जिन के ऊपर हमला कर देता है और जिन को मारने के बाद उसे नीचे फेंक देता है। उसकी ऐसी हालत देख करके यांगसी को गुस्सा आता है और वो उस रोबोट के ऊपर लगातार फायरिंग करती है, जिसकी वजह से उस रोबोट की मौत हो जाती है, वो जल करके मारा जाता है। यहाँ पर यांगसी ये डिसाइड करती है कि वो प्रोग्राम को ले जा करके एआई सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो सभी एआई रोबोट्स को रोका जा सकता है। नीचे जाने के बाद वो कुछ एआई रोबोट से लड़ती है और उन्हें हरा देती है। उनको फाइट में हरा देने के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती
जाती है जहाँ पर एआई रोबोट का सिस्टम रखा हुआ था और इसके बाद इंसानों ने जो थोन प्रोग्राम बनाया था उसे एआई डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करने लगती है। लेकिन तभी यांगसी को भटकाने के लिए उसके जो पिता थे वो उसके सामने आ जाते हैं। वो यांगसी से कहते हैं कि बेटा मैंने इन रोबोट्स को तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम्हें तो इनके साथ में मिल करके रहना चाहिए, तुम इन्हें बर्बाद नहीं कर सकती हो। अब ये वो सीन है जब जुरोंग एक साइंटिस्ट था और उसने एआई रोबोट का निर्माण किया था। एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई थी, इसलिए वो बहुत उदास रहने लगा था और ज्यादातर वो एआई रोबोट से ही बात करता था। एक दिन उसे पता चला कि एआई रोबोट ने खुद से ढेर सारे रोबोट को प्रोग्राम कर लिया है, जिसमें जुरोंग की बेटी यांगसी भी थी। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो यांगसी है वो इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक एआई रोबोट है, जिसको एआई सिस्टम ने प्रोग्राम किया था ताकि जुरोंग उदास ना रहे। लेकिन अब जुरोंग अपनी बेटी को देखने के बाद वो उसे बिल्कुल इंसानों की तरह बनाना चाहता था और उसे ये बात पता था कि एआई रोबोट को इंसान किस तरीके से बनाया जा सकता है। वो अपनी बेटी को जब इंसानों की तरह बनाने के लिए कोड का इस्तेमाल कर रहा होता है तो इस दौरान इस कोड के बारे में एआई सिस्टम को भी मालूम चल जाता है, जिसके बाद एआई सिस्टम जुरोंग के ऊपर हमला करके उसे मार देती है और उसी कोड की मदद से एआई सिस्टम सारे रोबोट्स को अपडेट कर देती है, जिसकी वजह से सारे रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने लगते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से इंसान और रोबोट के बीच में जंग शुरू हुई। पिता की बातों को सुनने के बाद भी यांगसी अपने मन का करती है। हालांकि यांगसी भी एक एआई रोबोट है, फिर भी वो इंसानों का साथ देती है। वो एआई सिस्टम के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसे शट डाउन कर देती है, जिसकी वजह से ही सारे रोबोट ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाते हैं। अब इस तरीके से रोबोट का खात्मा हो जाने के बाद इंसान और रोबोट के बीच में दोबारा जंग नहीं होने वाली थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।